नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, सबके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। और रोज़ की तरह अगेन मैंने एक दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए आज, इसके बारे में भी बात करूंगा। और एक स्टॉक मैं इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट किया था, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल बात करेंगे, ठीक है, वो वीडियो के एंड में। तो पहले बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी से। देखिए, बैंक निफ्टी 50,250, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। कई दिनों से इस रेंज को रेजिस्टेंस बना के बाजार ट्रेड कर रहा था। आज जब इसके ऊपर निकला तो मैंने मैसेज भी किया था टेलीग्राम चैनल में कि अगर इसके ऊपर निकल गया तो धीरे धीरे करके ना 51,000 चले जाना चाहिए। 51,000 इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी एवरीडे न्यू ऑल टाइम हाई मेंटेन कर रहा है। निफ्टी एवरीडे न्यू ऑल टाइम हाई मेंटेन कर रहा है। और रही बात फिनांस निफ्टी, तो फिनांस निफ्टी भी जिस भाव से नीचे आया था ऑलमोस्ट उस भाव को टेस्ट कर लिया है आज, ठीक है। तो अब केवल बैंक निफ्टी बच गया है। तो मुझे लगता है कि कल एक अच्छा दिन हो सकता है बैंक निफ्टी मूवमेंट करने के लिए। और जैसे 50,500 के ऊपर निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, क्योंकि 50,500 एक राउंड फिगर लेवल है। तो हैवी कॉल राइटर इसी भाव में होंगे, ठीक है, इसी स्ट्राइक में। जैसे इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, इसके ऊपर प्राइस निकलता है, तो मे भी शॉर्ट कवरिंग आएगा तो 50,800 या 50,900 या फिर 51,000 के आसपास भी एक्सपायरी दे सकता है। तो एटलीस्ट 51,000 का मूवमेंट इसमें मिलना चाहिए, जो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास भी होगा। तो अगर ये भाव भी टेस्ट कर ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस का बिहेवियर भी देखेंगे तो कभी भी प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दे नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली बुलिश है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे निफ्टी, तो जब तक ये प्रीवियस डे के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें अल्टीमेट बुलिश ट्रेड बन रहा है। इसमें थोड़ा बुलिश साइड का ट्रेड प्लान ही करना चाहिए। मैं आज लाइव में भी 24,000 का आईटीएम पुट सेल करके एटीएम का बाई किया हूँ, ठीक है। और जितने लोग ट्रेड कर रहे थे उन लोगों को भी मैंने ट्रेड प्लान बताया है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में 51,000 का टारगेट जरूर है, लेकिन अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ गया तो इसलिए मैंने 52,000 का शॉर्ट कर दिया है। तो 52,000 का पुट शॉर्ट करके एटीएम का इसमें मैंने बाई किया है। तो जितने लोग लाइव ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, वो सभी लोगों को मैंने ट्रेड दिया हुआ है। और फिनांस निफ्टी में मॉर्निंग में पुट शॉर्ट किए थे तो उसका एक प्रॉफिट मिला इसमें। हालांकि ये प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता था, राइट। अभी डिटेल बात करता हूँ। बैंक निफ्टी का ट्रेड है, निफ्टी का ट्रेड है, ओके। तो हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं फिनांस निफ्टी के बारे में बात करता हूँ। जैसे आजकल एवरीडे क्या हो रहा है कि बाजार ऊपर से नीचे आके रिवर्स कर रहा है, मतलब आजकल दोनों साइड ट्रेड दे रहा है। अगर लास्ट डे भी देखेंगे तो बिल्कुल सेम सीन था, ठीक है। पहले प्राइस नीचे आया 2 कैंडल में, इसके बाद बहुत शार्प रिकवरी दिया। मेरा व्यू था कि बाजार इस भाव तक आया है तो यहाँ से रिकवरी दे देना चाहिए। एक अच्छा कैंडल भी बन रहा था, तो मैंने इसमें 400 का पुट शॉर्ट किया था 90 में। पहले तो एक बार मैं यहाँ भी शॉर्ट किया था, तो मेरा इसमें 20-25 पॉइंट कैसे लगा। इसके बाद फिर मैं शॉर्ट किया और प्राइस में बहुत फास्ट रिकवरी आया। तो मुझे लगा कि कम से कम बाजार अभी इस रेंज तक रुकेगा। जिस तरीके से बाजार में मूवमेंट आ रहा है, थोड़ा रुक सकता है, एक्सपायरी भी है 22,500 तक भी, मुझे कोई रिस्क रहेगा नहीं। तो मैं इसमें कॉल सेल कर दिया। लेकिन कॉल में बहुत फास्ट रिकवरी आया, तो कॉल में मेरा 30 रुपये कैसे लगा, लेकिन नीचे की तरफ से 90 रुपीज़ आप लोगों को मिला होगा, ओके। तो मुझे लगता है इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। मेरा प्रॉफिट बड़ा हो सकता था, बट प्रॉफिट छोटे में संतुष्ट रहना पड़ा, क्योंकि कॉल में अगर सेल नहीं लगता मेरा, ठीक है, तो प्रॉफिट की साइज काफ़ी बड़ा हो सकता था, क्योंकि मेरे पास लगभग 4,000 क्वांटिटी था। ठीक ठाक गेन हो सकता था, बट ठीक है। चलिए, स्पाइक बहुत बड़ा बड़ा आया है। एक बार मैं यहाँ पर पुट भी शॉर्ट किया था, जब प्राइस ऊपर से नीचे आया था, तो मैं यहाँ पुट शॉर्ट किया था। इस कैंडल में ना, एक कैंडल जरूर बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन इस कैंडल में ना 55 रुपया का हाई मारा था ऑप्शन, पुट का ऑप्शन। बड़ा आश्चर्य होता है, चार्ट में दिखेगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे डाल के रखा था। लगभग 40 रुपये के आसपास मेरा पुट चल रहा था, और इसमें मैं 75 रुपीज़ के आसपास का हाई स्टॉप लॉस डाल के रखा था। ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करके आया, इसके ऊपर भी चला गया था। तो थोड़ा सा मतलब आज बड़ा बड़ा स्पाइक आया है ऑप्शन में। और ये रीजन है, ये मुझे भी पहले से एहसास है कि जब विक्स ना बहुत कम हो जाता है, 12-13 के आसपास विक्स हो जाता है, तो सेलर ना 20 रुपया 30 रुपये का प्रीमियम को जल्दी शॉर्ट नहीं करना चाहेगा, वो शॉर्ट करना चाहेगा हायर प्रीमियम में, ठीक है। 20 रुपये का प्रीमियम में 20 रुपये का प्रीमियम को डाल देगा 60 रुपये में, ठीक है। 40 रुपये का प्रीमियम को डाल देगा 80 रुपया में। इस टाइप का ट्रेड होता है, ओके। तो स्टॉप लॉस रखना भी बहुत जरूरी है, और नहीं रखेंगे तो एक दिन बड़ा चला जाएगा।
अदरवाइज इसमें प्रॉफिट आज मेरा ठीक रहता। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो कल के लिए ट्रेड प्लान है फ्रेंड्स, अगर मार्केट 50,500 के ऊपर ओपन होता है तो शायद ये जो ट्रेंड अभी 2-3 दिन से चल रहा है ये एवरीडे रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 50,500 के ऊपर ओपन होता है तो शायद पहले नीचे ना आए, ये मे बी ऊपर की तरफ ही स्पाइक मारे, ये भी हो सकता है, क्योंकि एवरीडे इस टाइप का हो रहा है, सेम एक जैसा मतलब रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो मे बी ऊपर की तरफ ही मूवमेंट कर जाए, ओके। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ये 50,500 के ऊपर है तो मैं कहूँगा कि ना कि इंट्राडे में आपको 51,000 का ट्रेड प्लान करना चाहिए। इसमें कोई बटरफ्लाई जैसा, फिर आयरन बटरफ्लाई जैसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर इंट्राडे में चाहें तो इसमें 50 जहां ओपन हो, सपोज करो कि अगर मार्केट यहां पर मिलता है तो 50,500 का एटीएम बाई करके 51,000 का सेल कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन इससे बेटर कोई ट्रेड प्लान मुझे लगता है बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा प्लान इसमें किया जा सकता है। अल्टीमेट थोड़ा बुलिश होना चाहिए। सपोज करो बहुत बड़ा गैप अप खुला, तो बहुत बड़ा गैप अप खुला तो मुश्किल है ट्रेड प्लान करना, फिर 51,000 के आसपास ही मार्केट एक्सपायर कर सकता है, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे खुला, 250-300 पॉइंट नीचे खुला, तो लोअर लेवल से आजकल एवरीडे बाई आ रहा है, तो हो सकता है कि इस स्विंग के आसपास से बाइंग आ जाए, 50,250 या फिर 50,300 के रेंज से बाइंग आ जाए, तो लोअर लेवल से बाई का प्लान इसमें इमीडिएट कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर एक गैप डाउन खुल रहा है तो मतलब 150-200 पॉइंट अगर नीचे खुल रहा है तो जनरली आजकल कभी बाजार नीचे खुल नहीं रहा है। आप देखेंगे 1.5-2 महीना से सीन ऐसा चल रहा है कि बाजार एवरीडे खुलता ऊपर ही है, ठीक है। मोस्टली थोड़ा ऊपर ही खुलता है, कम ही गैप डाउन खुलता है इलेक्शन रिजल्ट को छोड़ के, ठीक है। अदरवाइज बाजार में पॉजिटिव ओपनिंग ही हमें देखने को मिला है। सेम सीन फ्रेंड्स इसी तरीके से निफ्टी में भी है। तो निफ्टी में ये सब इसका सपोर्ट बनेगा, ये इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, शायद इसके ऊपर ही ओपन हो तो 23,580 के ऊपर इसमें पॉजिटिव ट्रेड बन सकता है। आपको स्टॉप लॉस 23,550 का रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो बहुत बेटर है, ठीक है, या इस भाव के आसपास मिलता है तो बहुत बढ़िया बेटर है, फिर इधर का स्टॉप लॉस डाल के इसमें ट्रेड प्लान हायर साइड का कर सकते हैं। हमारे लिए टारगेट अपर साइड में 23,700-750 की तरफ का होना चाहिए, ठीक है। मोमेंटम अच्छा आ सकता है और बैंक निफ्टी का मोमेंटम ज़्यादा बेटर होगा, तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए बैंक निफ्टी में। मूवमेंट तो आएगा निफ्टी में भी, बट ज़्यादा फोकस करना चाहिए बैंक निफ्टी में, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा व्यू और लेवल। चलिए अब कुछ स्टॉक शेयर करता हूं। जैसे मैंने आज आप लोगों को लाइव में और कुछ दिन पहले भी बताया था जिंदल पॉलीफिल्म। असल में इस स्टॉक को मैं पहले भी लिया था यहाँ पर रीटेस्ट में, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ नहीं तो मैं कहीं कट कर लिया था इसको, ठीक है। अगेन ये ब्रेकआउट किया है, आज मैंने इसको बाई किया है 608 रुपीज़ में। हालांकि क्लोजिंग थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन ये नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव क्लोजिंग है। अगर डेली चार्ट में नेगेटिव क्लोजिंग देता ना, अगर एक कैंडल रेड बन जाता तो मैं ब्रेकआउट फेल मानता, ठीक है। एक डब्ल्यू पैटर्न ही बना है, लेकिन कैंडल पॉजिटिव है, इसलिए मैंने ट्रेड को होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में बड़ा मूवमेंट दे सकता है। मैं इसको पोर्टफोलियो में ऐड किया हूँ। नियर टारगेट इसका 800 का है और फिर मैं इसको लॉन्ग टर्म में 1400 की तरफ देखूंगा, ठीक है। ऐसा मेरा व्यू है इसमें फ्रेंड्स। चलिए कल मैंने एक स्टॉक आपको शेयर किया था स्नोमैन लॉजिस्टिक, आज बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, बारबेक्यू नेशन मूवमेंट आया नहीं है, तो इसको मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आने वाले दिनों में फिर इसके ऊपर बात करते रहेंगे और भी। चलिए इसके अलावा एक स्टॉक और है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, कंज्यूमर, बजाज कंज्यूमर। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर तो मैं इस भाव से ही आप लोगों को बताया था 205 के आसपास से, ठीक है। अगर लास्ट ईयर का पैटर्न आपको याद होगा, ट्रेड आपको याद होगा तो माफ करिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी निकल गया 266 के ऊपर, राइट। अब अभी ये 340 350 की तरफ का टारगेट देने वाला है। इसके बाद मैं इसको 500 का टारगेट देख रहा हूँ, ठीक है। तो आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा सेटअप मुझे नज़र आ रहा है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा डिफेंसिव भी कहलाते हैं, बाजार वैसे भी बहुत ऊपर है, तो ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इन स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक स्टॉक और है और मैं इसको इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। नाम है बटरफ्लाई गंधीमा, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कभी मैं इसके बारे में फ्री क्लासेस में डिटेल बताऊंगा, ठीक है। ये क्या करती है, क्या इसका बिजनेस है, लेकिन ये रीटेस्ट बहुत परफेक्ट दे रहा है। अगर ये मिल जाता 650 में तो बहुत बढ़िया होता। हालांकि थोड़ा सा अभी ऊपर चल रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ इसको 640-50 मिल जाए तो बेटर है। यहाँ भी लिया जा सकता है, लेकिन 650 का रीटेस्ट इसका बहुत बेटर होगा। अच्छा गिरावट आया है, 1900 से गिर के अभी 650 मिल रहा है। इसलिए नहीं कि ये स्टॉक अच्छा गिरावट दिया इसलिए खरीदते हैं, इसलिए कि बहुत परफेक्ट रीटेस्ट के आसपास आ रहा है, इसलिए अभी इसको अभी मैं नहीं खरीदूंगा।
मैं खरीदूंगा 650 में। अलर्ट डाल के रखा हूँ, जिस दिन आ जाएगा मैं इसको खरीद लूंगा। मे भी यहाँ से रिवर्स भी कर जाए, बट 650 ही मेरा भाव है, इसलिए मैं इसी भाव के आसपास खरीदूंगा। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज के वीडियो में व्यू और लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में ही तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।